हेलो, मैं रिद्धि स्पीक्स का 5th एपिसोड लेके आपके सामने आया हूँ। तो जैसे लास्ट 2 एपिसोड में मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने शेयर किया था या डिस्क्राइब किया था या बात किए थे। तो इस एपिसोड में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, 3-4 क्वेश्चंस है। तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि कैसे बाउंसी पिच में और टर्निंग पिच में बैटिंग किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो, या किसी का भी हो सकता है कि हर एक का सेम वे नहीं रहता है, मगर जो बेसिक होता है कि अगर विकेट में बाउंस ज़्यादा है तो उधर ज़्यादा लंबा पैर निकालने का ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपके एरिया में बॉल है तो। कुछ बार ऐसा होता है कि जहाँ पे बाउंस कम होता है, आप पीछे वाला बॉल भी सामने पैर में खेल सकते हो, मगर जहाँ पे बाउंस थोड़ा ज़्यादा है उधर कंपलसरी बिग स्ट्राइक लेने का ज़रूरत है नहीं। आप आखिर तक बॉल को वॉच करो, वेट करो कि बॉल स्विंग कैसा कर रहा है, उसके बाद लाइन कौन सा आ रहा है। तो उसके बाद आप अगर इनिशियल फुटवर्क करते हो तो उसको यूज़ करके, वेट करके आप जगह बना के आप शॉट्स खेल सकते हो या डिफेंस कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। और अगर स्विंग ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप वही अच्छे वाला बॉल को आप अंदर घुस के भी स्क्वायर लेग, मिड विकेट या मिड ऑन में खेल सकते हो सिंगल्स के लिए, या थोड़ा रूम बना के भी खेल सकते हो। क्योंकि अगर बॉल स्विंग कर रहा है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बॉल कभी भी अंदर बाहर जा सकता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है। मगर जितना आप पीछे खेलने का कोशिश करोगे या बॉल के टॉप में खेलने की कोशिश करोगे, बैट कभी सीधा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा स्लैंडिंग होना चाहिए। और बॉडी के बाहर नहीं, हमेशा बॉडी के अंदर करके जितना खेलोगे उतना कंट्रोल में आप खेल सकते हो। तो मैं वही सारी चीज़ फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, मगर हमेशा होता नहीं है, किसी का भी होता नहीं है। तो जितना आप क्लोज टू द परफेक्ट जाओगे वो आपके लिए अच्छा है। और साथ में टर्निंग ट्रैक में कैसे बैटिंग कर सकते हो, कि टर्निंग ट्रैक में नॉर्मली अगर अच्छे स्पिनर्स को खेल रहे हो या कोई भी स्पिनर्स को खेल रहे हो, तो उसमें अगर आपका फुटवर्क अच्छा है, जैसे आप अच्छा बॉल लाइन और लेंथ जज करते हो, तो आपको अगर हाफ कॉक कभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि अनलेस बहुत ज़रूरी हुआ तो अगर आप बॉल के टॉप में जाके डिफेंस कर सकते हो विथ सॉफ्ट हैंड, या आप स्टेप आउट करके, अगर फील्ड पोजीशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके आप प्लेसमेंट कर सकते हो। अगर मिड ऑफ मिड ऑन सामने है तो मे बी एक आध कैलकुलेटिव रिस्क लेके ओवर मिड ऑफ मिड ऑन आप खेल सकते हो, ताकि एक फील्डर पीछे जाए, तो उसके बाद रोटेट कर सकते हो। और जब भी आप स्टेप आउट करोगे तो हमेशा बॉल के टॉप, ऐसे नहीं कि अगर दूर वाला बॉल भी आप खेल दोगे तो मे भी कॉटन बॉल का चांस हो सकता है, क्योंकि टर्निंग ट्रैक में कोई भी बॉल रुक सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा जाके, अगर लेफ्ट आर्म स्पिन खेल रहे हो तो कोशिश करना टर्निंग ट्रैक में, ताकि बॉडी में बॉल आए, उसको विद द स्पिन अगर पॉसिबल हुआ तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी हुआ, बॉडी में बॉल लेके सिर्फ टैप करना है ताकि एक रन आपको मिले। और कोई अगर पीछे का पैर में स्ट्रांग है तो सेम जो जो स्टेप आउट करके खेल सकते हैं, और वही अगर वो सेम लेंथ या गुड लेंथ वाला बॉल पीछे आके मैनेज करके सीधा बैट के साथ खेल सकता है, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे कोई कोई बॉल में कोई कोई विकेट में जैसे टर्निंग के साथ बाउंस भी रहता है, तो उसमें आप ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपको फ्लाइट मिले तो अगर नॉर्मल बाउंस, ट्रू बाउंस है, तो आप कोई कोई बॉल ऐसा भी हो सकता है कि गुड लेंथ वाला बॉल आप सीधा बैट से पीछे आके भी मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बाउंस है विकेट में। अगर बाउंस नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि आप सामने खेलो या स्टेप आउट करके खेलो और विद द स्पिन खेलने की कोशिश करो। और हमेशा टर्निंग ट्रैक में आपको लूज बॉल को एबल करना ही है, तो इसीलिए ज़ोर ज़बरदस्ती बना के मारने का ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हो। मगर जो भी रिस्क लेना है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है या फील्ड पोजीशन है वो देख के आपको लेना होगा। और साथ में अगर जैसे बाउंस ज़्यादा है तो बॉलर्स का एक आध शॉट ऑटोमेटिकली आप खेलोगे कैलकुलेटिव, तो बॉलर्स भी थोड़ा प्रेशर में आए थे, तो बॉलर्स भी उल्टा कोशिश करना चालू कर देता है, तो उसमें आपको 2-4 लूज बॉल और भी मिल सकते हैं। तो उसको आपको वेट करके, या तो उसको स्क्वायर आउट द विकेट या स्टेप आउट करके या शॉर्ट बॉल को एवल करके वो बाउंड्री में कन्वर्ट करना है, ताकि रन बनाना सबको अच्छा ही लगता है। तो अगर आपको प्लानिंग सही रहेगा, आपका अप्रोच सही रहेगा, ऐसे नहीं कि ज़्यादा डिफेंसिव या ज़्यादा ओवर एग्रेसिव, तो वैसे आप रन बना सकते हो। और एक क्वेश्चन है, जैसे कौन सा वाला, हाँ, दूसरा क्वेश्चन वही है कि बैटिंग में कॉशियस अप्रोच एंड एग्रेशन कैसे
मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा हिसाब से जैसे कॉशस अप्रोच मतलब ऐसा नहीं है कि डिफेंसिव खेलना। कॉशस मतलब आपका सही बॉल आपको चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि रैश स्ट्रोक खेलना है। अगर इनिशियली बैटिंग करने जा रहे हो तो विकेट का पेस बाउंस, या अगर ओपनिंग कर रहे हो या बाद में बैटिंग कर रहे हो, ओपनिंग करने के बाद तो विकेट का पेस बनो, आप एडजस्ट करो, देखो कैसा होता है। फॉर्मेट के हिसाब से अगर आपको T20 खेल रहे हो तो 1 2 3 बॉल में आपको पता हो जाना चाहिए तो कैसा विकेट का पेस है। और डेज है तो आपके पास टाइम है, आप टाइम स्पेंड करो, लूज बॉल को एवल करने की कोशिश करो। ऐसे कॉशस अप्रोच में आप खेल सकते हो। हाँ, ऐसे नहीं कि कॉशस मतलब आप 100 बॉल खेला के 10-15 रन बनाओ। आपको लूज बॉल मिलेगा तो आपको कन्वर्ट करना ही है। मगर आपका जो ओवर एग्रेसिव या एग्रेशन, अब जो क्वेश्चन में था, तो एग्रेशन मतलब ये भी नहीं है कि आपको ज़्यादा एग्रेसिव खेलना है। नॉर्मली कॉशस और एग्रेशन का डिफरेंस वही है कि आप कितना अच्छा बॉल पिक करते हो और उसको कैसे डिलीवर करते हो। अच्छा बॉल को आप डिफेंस करो और ख़राब बॉल को आप पनिश करो, तो उसमें ही आपका एग्रेशन दिखेगा। और बॉलर को आप कैसे वे में, अगर अच्छा बॉल को भी अगर चढ़ के डिफेंस कर रहे हो या आपका फुटवर्क अच्छा है तो बॉल के टॉप में जाके आप सिंगल रोटेट कर रहे हो, तो उसमें भी आप आपका बॉडी लैंग्वेज से बॉलर को प्रेशर में डाल सकते हो। तो वही एग्रेशन वाइज काम करता है। और साथ में अगर कॉन्फिडेंट हो, ऐसे कुछ अलग शॉट या कॉन्फिडेंट वाला शॉट टर्निंग ट्रैक में या बाउंसी ट्रैक में या कोई भी विकेट में आप खेलते हो, तो उसमें भी आपका मतलब बॉलर को आप थोड़ा सा डोमिनेट कर सकते हो विथ अप्रोच। तो वही एग्रेशन वाला वो इसमें आ जाता है। और साथ में जो कॉशस अप्रोच है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिफेंसिव खेलना है। और एक क्वेश्चन से मैंने कौन सा बॉलर को ज़्यादा टफ फेस किया है, तो मेरा पर्सनल जो क्रिकेट का जितना मैंने मैचेस खेला है, T20 IPL या IPL का छोड़ देता हूँ, मैं इंटरनेशनल का ही बोलता हूँ। तो मैं जहाँ पे जितना मैच खेला है उसमें से मुझे टॉप या बोल सकते हो कि जो टफ बॉलर लगा है स्पेशली पेसर में, वो है डेल स्टेन एंड रायन हैरिस। क्योंकि डेल स्टेन मैंने जब खेला था, मेरा पहले मैच डेब्यू मैच में डेल स्टेन ने मैन ऑफ द मैच लिया था और 7 11 या 12 विकेट लिया था। तो पहले इनिंग में 7 विकेट या सेकंड इनिंग में 4 या 5 लिया था। तो उधर उस टाइम शायद डेल स्टेन नंबर 1 बॉलर था, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग फॉर्म में था। स्विंग, पेस, एक्यूरेसी, बाउंस सब मिला के हम लोग खेले थे नागपुर विकेट में मगर फिर भी वो इतना एक्यूरेट एग्रेशन के साथ और इतना अच्छा स्विंग करा रहा था, रिवर्स करा रहा था। तो वो वन ऑफ द मेरा मतलब उसके बाद भी डेल्सन का मैंने ज़्यादा खेला नहीं हो टेस्ट मैच में, मगर मैंने जितना देखा है बाकी बैट्समैन को फेस करते हुए, तो वन ऑफ द फेवरेट बॉलर है। और साथ में रायन हैरिस को मैंने ऑस्ट्रेलिया में फेस किया था और बाद में भी देखा है और बाकी बैट्समैन से भी सुना है कि जितना मैंने फेस किया था उसके ऊपर से बोल सकता हूँ कि एक्यूरेसी इतना अच्छा है, स्किटी बॉलर है और दोनों तरफ आपका मूवमेंट वो करा सकता है। अगर कोई भी बॉलर दोनों साइड में विथ पेस के साथ मूवमेंट करा सकता है जानबूझ के, मतलब बॉलर जो डिलीवर करना चाह रहा है वो कर पा रहा है, तो वो वन ऑफ द मेरे पर्सनल व्यू में मेरा जो 2 टॉप पेसर है या बॉलर बोल सकते हो, तो वो है। तो और एक क्वेश्चन में जाता हूँ मैं कि यंगस्टर्स के लिए क्या आप बोलना चाहते हो। तो यंगस्टर के लिए मैं वही बोलना चाहता हूँ कि स्पेशली बैटिंग अप्रोच में ऐसा होना चाहिए कि हमेशा आपका जो बेसिक है, आपका जो बचपन से जो कोच के पास या जो बेसिक आप लोग सीखते हो, तो उसको ही बैक करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिना बेसिक के आप आगे जा सकते हो। तो एक सर्टेन लेवल अच्छा खेलने के लिए आपको बेसिक चाहिए ही चाहिए। हाँ, उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हो, आपका थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। मगर जो बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका नॉलेज है उसमें, तो आप वो ओवरकम कर सकते हो, डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हो, नया नया शॉट आप खेल सकते हो। मगर उसमें ही आपका मेन चैलेंज वही रहता है कि आप जैसे बैटिंग वाइज अगर जितना आप सोचते हो और जितना आप देखते हो, आप उतना नॉलेज गेन करते हो। तो अगर आप नहीं मैच देख रहे हो, जैसे अगर जो मैच खेल रहे हो उसके पहले बैटिंग देखा नहीं है, विकेट कैसे बिहेव करता है, तो हमेशा फॉलो करना चाहिए। आप खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, कौन सा मैच में हो, और साथ में टीवी में भी अगर जितना भी होगा होता है विभिन्न डिफरेंट कंडीशन में। जैसे हर एक कंट्री में बाउंसेस, स्विंग, मूवमेंट डिफरेंट रहते हैं, पिच डिफरेंट रहते हैं। तो उसके हिसाब से आपको देख के आपको विजुअलाइज करना है कि अगर मैं उस जगह में जाता या सिमिलर काइंड ऑफ विकेट मिला तो कैसे अप्रोच हो सकता है।
तो वो सारे चीज़ देख के सीखना है, और साथ में जो बेसिक है बचपन से आप जो सीख के आ रहे हो, और हमेशा बैटिंग में शैडो वन ऑफ द ग्रेट जो थिंग है। मैंने सुना है कि सचिन पाजी भी बहुत शैडो करते थे, और इवन कि लास्ट टेस्ट में भी जब भी खेले थे तो उधर भी उससे पहले भी बहुत शैडो किए हैं। तो शैडो वन ऑफ द बैटिंग का मेन ट्रिक्स बोल सकते हो कि आपको आगे ले जाने के लिए वो बहुत काम आता है। और साथ में फील्डिंग एंड बॉलिंग भी बोल सकते हो कि अगर जैसे बैटिंग में बोला, सेम बॉलिंग में भी है कि आप बॉलिंग में आपको क्या चाहिए ये फॉर्मेट के लिए या इस टाइम के लिए, तो आप उसको और भी एक्यूरेसी बेस, एक्शन बेस, पेस बढ़ाने के लिए या स्विंग कराने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो हम लोग उस बारे में बाद में बात करेंगे। अगर ये सारी चीज़ आपको बेसिक पहले सीखना है, उसके बाद आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है तो पहले इम्प्रोवाइज़ करने गए तो उसमें मे भी 2-4 मैच अच्छा जा सकता है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं है। और फील्डिंग में हमेशा बोलना चाहता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज, अप्रोच हमेशा पॉजिटिव, हमेशा बॉल अपने पास आएगा वैसे एटीट्यूड होना चाहिए। सॉफ्ट हैंड, आखिर तक बॉल वॉच करो। तो बेसिक में और बहुत सारे चीज़ है, मगर ये दो, सॉफ्ट हैंड फील्डिंग में एंड जैसे बोला आखिर तक बॉल फॉलो करना, हमेशा एक्सपेक्ट करो कि बॉल आपके पास आएगा। अगर जैसे ग्राउंड ख़राब होता है कुछ ग्राउंड में, तो उधर सेफ बैरियर बना के या जैसे अच्छा ग्राउंड में आप पुश कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ है, वो डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी के लिए ये एपिसोड मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिफरेंट चीज़ में ऊपर बात करेंगे। मे बी और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आया है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे।